हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4 देखने वाले हैं, जो स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 3 का पास्ट फॉर्म है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 3 पे आधारित कुछ उदाहरण दिया था आपको बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। पहले उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4 का पहचान, रूल और एग्जाम्पल्स देखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल था आप क्रिकेट खेलते तो हैं। सब्जेक्ट है आप, आपका हो जाएगा यू के साथ डू लगेगा। यू डू खेलना, वर्ब है खेलना, प्ले क्रिकेट, अदर वर्ड के रूप में क्रिकेट। दूसरा, लड़कियां मुस्कुराती तो है। गर्ल्स थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर में है, इसलिए डू लगेगा। अगर सिंगुलर रहता तो डर लगता। गर्ल्स डू स्माइल। तीसरा, मेरे पिताजी बाजार जाते तो हैं। सब्जेक्ट माय फादर, इसके साथ डर लगेगा। माय फादर डज गो टू मार्केट। फोर्थ है, मेरा भाई मन लगाकर पढ़ता तो है। माय ब्रदर डज रीड अटेंटिवली। ATTENTIVELY। पांचवा है, राधा रंगमंच पर नाचती तो है। सब्जेक्ट राधा के साथ डर लगेगा। राधा डज, यहाँ वर्ब है नाचना का वर्ब वन, डांस ऑन द स्टेज। छठा है, हम लोग परीक्षा की तैयारी करते तो हैं। सब्जेक्ट वी के साथ डू लगेगा। वी डू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सातवां है, तुम चाय पीते तो हो। इसका सब्जेक्ट यू के साथ डू लगेगा। यू डू वर्ब का पहला रूप टेक वर्ब है। यू डू टेक टी, चाय पीना का टेक टी होता है। और 8 में है, बच्चा या बउआ दूध पीता तो है। द बेबी, यहाँ बेबी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, इसलिए दी का यूज हुआ है। द बेबी डज ड्रिंक मिल्क। तो इस तरह से हम लोगों ने होमवर्क देख लिया। ठीक है, फिर से इसका एक बार रिपीट कर देते हैं। आप क्रिकेट खेलते तो हैं। यू डू प्ले क्रिकेट। लड़कियां मुस्कुराती तो हैं। गर्ल्स डू स्माइल। मेरे पिताजी बाजार जाते तो हैं। माय फादर डज गो टू मार्केट। मेरा भाई मन लगाकर पढ़ता तो है। माय ब्रदर डज रीड अटेंटिवली। पांचवा, राधा रंगमंच पर नाचती तो है। राधा डज डांस ऑन द स्टेज। छठा, हम लोग परीक्षा की तैयारी करते तो हैं। वी डू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सातवां, तुम चाय पीते तो हो। यू डू टेक टी। और 8 नंबर है, मैं बच्चा या बउआ दूध पीता तो है। द बेबी डज ड्रिंक मिल्क। इस तरह से ये होमवर्क का सेक्शन खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4 का हम लोग पहचान देख लेते हैं। पहचान है ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के बाद तो था, तो थी, तो थे, etc लगा हो, तो इससे पता चलता है कि पास्ट टेंस में वर्ब को जोरदार बनाया गया है। अतः इसका अनुवाद हम लोग निम्न नियम से करेंगे। स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब के बाद तो है, तो हैं, तो हो, etc लगा हुआ था और वर्ब को जोरदार बनाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में वर्ब को जोरदार बनाया गया है, इसलिए तो था, तो थी, तो थे, etc लगा है। तो इसका हम लोग रूल देख लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन डिड का, देन V1 का, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे या फिर अदर वर्ड्स। पहला एग्जाम्पल, मेरा भाई तबला बजाता तो था। यहाँ सब्जेक्ट है मेरा भाई, बजाना हो गया वर्ब और तबला हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा भाई, माय ब्रदर, और सब्जेक्ट के बाद डिड है तो माय ब्रदर डिड। यहाँ पे बजाना का प्ले हो जाएगा, प्ले ऑन, और तबला का तबला ही होगा।
तो हो गया माय ब्रदर डिड प्ले ऑन द तबला। यहाँ पे तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बजाने का इंग्लिश मीनिंग प्ले ऑन होता है। दूसरा, आप क्रिकेट खेलते, इसका सब्जेक्ट है आप, आपका इंग्लिश यू, सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज होगा, तो यू के बाद डिड, और खेलना वर्ब है, प्ले क्रिकेट का क्रिकेट। इस तरह से आप क्रिकेट खेलते तो थे, यू डिड प्ले क्रिकेट। तीसरा है मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाते तो थे, यहाँ पे मेरे गुरुजी सब्जेक्ट हो गया, तो मेरे गुरुजी का माय टीचर, उसके बाद डिड का यूज होगा, माय टीचर डिड, पढ़ाते तो थे टीच, मुझे पढ़ाते तो थे टीच मी। तो फाइनली मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाते तो थे, माय टीचर डिड टीच मी। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है वे लोग बाजार जाते तो थे, यहाँ सब्जेक्ट वे लोग, दे डिड, बाजार जाना गो टू मार्केट, तो हो गया दे डिड गो टू मार्केट। पांचवा है तुम पटना में रहते तो थे, यहाँ सब्जेक्ट हो गया तुम का हो गया यू, सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग हुआ तो डिड के लिए डिड आ गया। उसके बाद है स्ट्रक्चर में वर्ब वन, तो वर्ब वन रहना, तो रहना का वर्ब वन लिव हो गया, और यहाँ पे अदर वर्ड्स के रूप में पटना में का इन पटना, तो तुम पटना में रहते तो थे, यू डिड लिव इन पटना। तो इस तरह से हम लोग हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इस रूल की सहायता से, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नोट है स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 3 और स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4 का निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपने मूल रूप में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी सेंटेंस को देख रहे हैं, मेरा भाई तबला बजाता तो था, आप क्रिकेट खेलते तो थे, मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाते तो थे, वे लोग बाजार जाते तो थे, तुम पटना में रहते तो थे, ये जितने भी सेंटेंस है ये सब अपने मूल रूप में है। इसका यदि हम लोग निगेटिव बनाना चाहें या फिर इंटेरोगेटिव बनाना चाहे तो ये नहीं बनेगा, ये अपने मूल रूप में ही है, इसलिए ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और इस रूल की सहायता से बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे स्ट्रक्चर्स क्लास को मिस ना करें, इसे नियमित रूप से देखते रहें, हर एक वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें। निश्चित रूप से आपके पास एक दिन स्ट्रक्चर का अंबार लगेगा, आपके पास काफ़ी स्ट्रक्चर्स होंगे जो स्पोकन इंग्लिश में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, और आपका ट्रांसलेट पोर्शन भी मजबूत होगा, इसलिए इसे मिस ना करें। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियोज में हम लोग स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 5 देखेंगे।